नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो हमारे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है डिफेंस न्यूज सीरीज की। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूँ काफी सारी डिफेंस से रिलेटेड खबरों की जानकारी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका एयर स्टेशन में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट हुआ था, जहां इस डिफेंस सिस्टम ने 4 टारगेट्स को एक ही साथ हिट करके मानो इतिहास ही रच दिया हो। अब भारत ने इस टेस्ट को तो किया ही, साथ ही वीडियो बनाकर ट्विटर पर भी डाल दी, जिससे काफी सारे देश अब इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। आर्मीनिया तो पहले से ही 15 आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीद चुका है, लेकिन अब मानो देशों की बाढ़ आ चुकी है इसे खरीदने के लिए। कई सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज इसे खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रही हैं, जिसमें से ब्राजील, इजिप्ट और भारत डायनामिक्स लिमिटेड से बात करना भी शुरू कर चुके हैं। डीआरडीओ ने कुछ दिनों पहले ही भारत के पहले स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट किया था, जिसके बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी भारत के आने वाली फ्यूचरिस्टिक ड्रोन की कई सारी तस्वीर को साझा किया है। अब HAL ने अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया, जिसके बाद इनकी साइट पर इंडियन आर्मी के फ्यूचर में आने वाला जो ड्रोन है जिसका नाम कैट वॉरियर है, उसकी डिजाइन को शेयर किया। अब इसकी कुछ फीचर्स को HAL ने बताया कि इस ड्रोन को जो बेसिकली निगरानी के लिए, जासूसी के लिए, छोटे मोटे हमलों के लिए रखा जाएगा और इस ड्रोन की जो रेंज है वो भी ज्यादा नहीं, 100 से 170 किलोमीटर तक ही होगी। अब HAL ने ये भी बताया कि 1 से 2 साल के अंदर हमें ये ड्रोन आर्मी के अंदर दिख जाएगा। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब भारत ने न्यूक्लियर खतरों को देखते हुए एक बड़ा ही कदम उठा लिया है। तो जो हमारी इंडियन नेवी है वो एक नया बेस बना रही है, जो कि काफी ज्यादा सीक्रेटिव होगा। अब इसका काम बेसिकली जो हमारी परमाणु पनडुब्बियां हैं उन्हें उसमें रखा जाएगा और इस बेस का नाम INS वर्षा होने वाला है, जो कि काफी अच्छा नाम है। तो तुम्हें यह नाम कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब इस नेवल बेस को हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड संभालने वाली है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। अब नेवी इसे क्यों बना रही है, तो इसका जो मेन रीजन 2 है। पहला तो जो नेवी का विशाखापट्टनम वाला पोर्ट है वहाँ जगह की कमी पड़ने लगी है। जैसे 2006 में यहाँ 15 युद्धपोत खड़े होते थे, लेकिन अब इनका नंबर बढ़कर 46 हो चुका है और ये जो नंबर है वो बढ़ ही रहा है। अब ये तो पहला रीजन हो गया। साथ ही इसका जो दूसरा रीजन है वो है जो हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होंगी वो यहाँ बड़े आराम से खड़ी हो पाएंगी। कोई भी दुश्मन देश अपनी सैटेलाइट के जरिए हमारी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है उनका पता नहीं लगा पाएगा। अब ये जो INS वर्षा बेस है वहाँ 8 से 12 सबमरीन्स बड़े ही आराम से खड़ी हो पाएंगी। वैसे मजे वाली बात तो ये है कि ये बेस पूरी तरीके से अंडरग्राउंड होगा, तो हमारे दुश्मनों को पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ हमारी न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन्स है या फिर डीजल वाली। अब इंडिया चाइना बॉर्डर पे जब से चाइना ने अपना अग्रेशन बढ़ा दिया है तब से बॉर्डर पर काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है और इसीलिए भारत ने इन सब से जूझने के लिए अपने कई सारे एडवांस हथियारों को बॉर्डर्स पर तैनात कर रखा है। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय एक कदम और बढ़कर भारत के जो बॉर्डर्स हैं उन पर 2024 तक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को लाने की सोच रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो जो पाकिस्तान और चाइना की सीमाएं हैं वो और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि QRSAM मिसाइल्स के बाद भारत की जो स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है उनकी ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। भारत ने पिछले साल ही इस मिसाइल के 6 ट्रायल्स किए थे, जिसमें ये भी पता चला था कि ये मिसाइल टारगेट को चुटकियों में खत्म कर देगी। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो आई है PM मोदी से रिलेटेड, जिन्होंने आज फाइनली पन्नू मर्डर केस से रिलेटेड अपना बयान सामने रख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कंट्री हमें किसी भी तरह के सबूत देने को तैयार है तो हम उस इंफॉर्मेशन को देखेंगे और अगर भारत के नागरिक ने कुछ अच्छा किया हो या फिर गलत किया हो हम उसकी पूरी जानकारी भी लेंगे। साथ ही कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो ओवरसीज बैठे हुए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत फायदा उठाकर वायलेंस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ओवरसीज का मतलब यहाँ कनाडा और USA से है। तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली USA और कनाडा को बता दिया है। तो ये जो लोग ऐसे ग्रुप्स को बचाने में लगे हुए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप क्या सोचते हो मोदी जी की इस बयान को लेकर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।